नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर हम बात करें पाकिस्तान समस्या की, ठीक है, या पाकिस्तान के साथ समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा जो इस समस्या की जड़ है वो है कश्मीर, ठीक है। बिना कश्मीर समस्या का हल किए हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नहीं सुधार सकते, ठीक है। अब इस कश्मीर को लेकर, ठीक है, कुछ विकल्प जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। क्या? पहला विकल्प, कि पूरा का पूरा कश्मीर हम पाकिस्तान को दे दें। क्या ये किया जा सकता है बेटा? नहीं, है ना। या फिर दूसरा विकल्प, जो नियंत्रण रेखा है उसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित कर दें। क्या ये किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसे भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम नियंत्रण रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान का भी हिस्सा है, उसका भी हक है, और वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से और सैद्धांतिक रूप से भारत की स्थिति को कमज़ोर करेगा, जो भारत के लिए एक तरह से हार होगी, ठीक है। तो ये विकल्प भी नहीं किया जा सकता। तीसरा विकल्प, कि कश्मीर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए, कि पूरा का पूरा कश्मीर हम अपना वापस ले लें, ठीक है। ये किया जा सकता है। हाँ, कैसे? ये एक विकल्प है हमारे पास। चलिए, उसके बाद एक और विकल्प हो सकता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह के माध्यम से उसका भविष्य निर्धारित किया जाए, जैसा कि पंडित नेहरू ने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर की जनता निर्धारित करेगी कि जम्मू कश्मीर को भारत में रहना है या स्वतंत्र रहना, ठीक है। क्या ये किया जा सकता है? उसके लिए दो शर्तें भी है, बट प्रश्न ये उठता है क्या ये भी किया जाना है? अगर हम अलग कश्मीर को भी निर्मित करवा भी देते, मान लेते हैं कि हमने जनमत संग्रह करवा दिया, कश्मीर की जनता ने कह दिया वो आज़ाद रहना चाहते, तो क्या पाकिस्तान उस कश्मीर को आज़ाद रहने देगा? वही हाल हो जाएगा 1947-48 में जो हुआ, कि हमने स्वतंत्रता का सम्मान किया किंतु पाकिस्तान ने आक्रमण करके कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, ठीक है। और कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सामरिक दृष्टिकोण से नियंत्रण, दक्षिण एशिया पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कश्मीर उच्च भूमि पर स्थित है और वहाँ से पूरा जो गंगा का मैदान है और उस क्षेत्र में बड़ी ही सरलता से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम जनमत संग्रह के बारे में भी नहीं सोच सकते या नहीं करवा सकते, ठीक है। आज़ाद करने का भी नहीं सोच सकते, बट सोचा तो जा सकता है ना विकल्प के रूप में, जैसे हम केस स्टडी में करते थे, सारे विकल्प निकाल ले और उसके बाद जो विकल्प सही नहीं है उसे हटाते जाए। तो ये भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर देखा जाए तो कश्मीर समस्या को हल करने का एकमात्र व्यवहारिक जो उपाय है
वो यही है कि भारत पूरे कश्मीर पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। ठीक है, डन। अब अगर हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है तो इस विकल्प के लिए क्या उपाय हो सकते हैं बेटा? या तो जो अंकित कह रहा है कि हम युद्ध करें, है ना, आधे पाकिस्तान पे कब्जा जमा ले और उसके बाद कश्मीर पूरा कब्जा कर ले, है ना, ये अंकित का सुझाव है। या फिर दूसरा सुझाव क्या करें? पाकिस्तान सेना को मिल, तुम रहने दो अब, है ना, तुम युद्ध करवाओगे, भारत को बर्बाद करोगे। ठीक है, अब अंकित से बात नहीं होगी इस मुद्दे पे। हाँ मयंक, नहीं, ये सही नहीं होगा। ठीक है, इसकी जगह पे बलूचिस्तान छोड़ो, लिखना मत ये एग्ज़ाम में अब जो बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ समझ लो क्योंकि हम यही कर रहे हैं। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में के क्षेत्र में क्या करवाए? प्रदर्शन। ठीक है, और वहां से, उस क्षेत्र से आज़ादी दिलवाए। ठीक है, और उसके बाद वहां की जनता को भारत में शामिल होने के लिए प्रदर्शन करने की मांग करें। क्लियर? तो ऐसे में होगा क्या बेटा? पाकिस्तान उसका दमन करेगा, पाकिस्तान हिंसा करेगा। ठीक है, और जब पाकिस्तान हिंसा करेगा, पाकिस्तान दमन करेगा, ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी निर्मित हो जाएगी जो गृह युद्ध की होगी। और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव किस पे निर्मित होगा? पाकिस्तान पर, कि या तो वो प्रदर्शनकारियों की मांगों को माने, ठीक है, या फिर वहाँ के लोगों की जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करे। और दोनों ही स्थिति में फ़ायदा किसको होगा बेटा? भारत को। और उस स्थिति में अगर भारत चाहे तो क्या कर सकता है? स्थिति को स्थापित करने के लिए या स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हस्तक्षेप करके, और अगर युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां पाकिस्तान भारत पर युद्ध घोषित करता है, ठीक है, तो उस स्थिति में उस युद्ध के माध्यम से पूरा कश्मीर क्षेत्र अपने नियंत्रण में स्थापित कर ले। ठीक है, तो पहली स्थिति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भारत जिम्मेदार घोषित हो जाएगा। ठीक है, किंतु दूसरी स्थिति में ये पूरी तरीके से संभव है। उसी तरीके से संभव था जिस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था, तो वो सिंदूर अगर हम चाहते तो पूरा पीओके अपने नियंत्रण में कर सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में ना तो पाकिस्तान भारत को जवाब दे पाता, ना ही विश्व का कोई भी अन्य देश भारत को इस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहरा पाता। क्यों? क्योंकि भारत द्वारा की गई कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई थी बेटा? जवाबी कार्रवाई। पहलगाम हुआ जिसके परिणाम स्वरूप हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो हम तो पीड़ित थे, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। अगर इस तरह की स्थिति बनती है, वही स्थिति एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसके माध्यम से हम पूरे कश्मीर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। किंतु इसके लिए पहला प्रहार या जो हमला होना चाहिए वो किसके द्वारा होना चाहिए? ठीक है,
और वो एक मौका हम फिर गंवा चुके हैं पिछले साल। ठीक है, कि जब हम पहलगाम के बाद जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो अब की बार आया पार वाला सिनारियो होना चाहिए था, किंतु नहीं हो पाया। उसके कुछ कारण थे और भारत ने एक तरफा निर्णय लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। ठीक है, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करके नहीं। सच में मौका मिला था जिससे कब? ईरान में अमेरिका उलझा हुआ था हम्म, और रूस भी उधर यूक्रेन के साथ लगा हुआ था। हाँ, तो उस वक्त हमारे पास समय था सब कर सकते थे, है ना। हाँ, और सर एक क्वेश्चन और है, जैसे किसी देश में मतलब उस देश से मतलब वहाँ की जनता फ्रस्ट्रेट हो गई, सब परेशान हो गई, तो वहाँ पे जनमत संग्रह करा के जनता बोले कि हम इस देश में जनमत संग्रह करवाएगा कौन? हम तो नहीं करवा सकते ना बेटा किसी देश में जाके जनमत संग्रह। की जनता ही मतलब वहाँ की जनता किससे कहेगी? सरकार से। सरकार से ही परेशान है और सरकार से ही मांग करेगी कि जनमत संग्रह कराओ कि हमें भारत में शामिल होना है। व्यवहारिक है? नहीं व्यवहारिक है ना बेटा। दबाव बना के सब वही होगा बेटा, दमन किया जाएगा, बट ये संभव नहीं है। डन। तो कश्मीर का मात्र एकमात्र विकल्प यही है कि कुछ ऐसे कार्य किए जाए जिससे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, जिसमें भारत उसकी शुरुआत ना करे और उसके परिणाम स्वरूप युद्ध के माध्यम से हम पीओके छीन ले, अपना वापस हथियार ले। ठीक है, इसके अलावा पीओके या कश्मीर की समस्या को सुलझाने का कोई तरीका नहीं है। बोलो मन। सर जैसे चीन अपना भारत को घेरने का नीति अपना बना रहा है, उस तरीके से अगर भारत जो इधर वाला क्षेत्र अपना भारत का छोड़ के जो पाकिस्तान का ऊपरी क्षेत्र है उधर अगर अपना सैन्य अड्डा मतलब बनाना शुरू कर दे, किधर? एक जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है सर, वो हाँ। दिखाई दे रहा है, तो अगर वैसे मतलब घेरने का कोशिश करें तो कहीं ना कहीं भविष्य में संभावना बन सकती है। किंतु संभावना तो ये भी है ना बेटा, प्रश्न तो ये भी है ना कि अफगानिस्तान में सरकार किसकी है? तालिबान की। और तालिबान खुद एक आतंकवादी संगठन है। तो क्या भारत आतंकवादी संगठन से बातचीत करे? ये अलग बात है कि भारत कर रहा है। अभी औपचारिक रूप से भारत में पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि भारत ने आतंकवादी संगठन से बात करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बारे में जब अफगानिस्तान पढ़ेंगे तब बताऊंगा। सर लेकिन जो पीओके ने जो चाइना को दे दिया वो जमीन, तो चाइना भी तो रिएक्ट करेगा ना सर, वापस में कार्रवाई तो करेगा, फिर जवाब कार्रवाई। चाइना के लिए बेटा वो शशगाम वैली का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, चाइना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से भारत को नियंत्रित किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीपीईसी बना रहा है ना, बट वो सीपीईसी तब तक नहीं पूर्ण हो सकता बेटा जब तक पीओके शांतिपूर्ण ना हो, और वो भारत होने नहीं दे रहा बेटा। ठीक है, ये चीज़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बार अगर हम पीओके ले लेते हैं तो शशगाम वैली का महत्व चीन के लिए समाप्त हो जाएगा। वो शशगाम घाटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके माध्यम से चीन जो है वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बना रहा है। ठीक है, और अगर वो ख़त्म तो फिर काम ख़त्म। ठीक है, ये चीज़ तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सिर्फ एक ही आधार पे सुलझाया जा सकता है कि यदि हम कश्मीर समस्या का हल करें तो। ठीक है, और कश्मीर समस्या का एकमात्र हल यही है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा आप जितनी बार, क्योंकि पिछले 75-80 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि भारत द्वारा कभी भी बातचीत के माध्यम से इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया गया हो। ठीक है, चाहे वो ताशकंद ले लो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र ले लो, शिमला समझौता ले लो। ठीक है, वाजपेयी साहब की बस कूटनीति की बात कर ले, मनमोहन सिंह साहब की क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात कर ले। ठीक है, हम
किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ बातचीत जब भी किए है उसका परिणाम हमेशा ही नकारात्मक रहा है, और ये नकारात्मक परिणाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान जब भी भारत के साथ बात करने की बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर बात करता है, और भारत का रुख स्पष्ट है कि कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात होगी पाक अधिकृत कश्मीर पर, उस कश्मीर पर जिस पर पाक ने गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा जमाया हुआ है। ये भारत का रवैया है बेटा, और पाकिस्तान कहता है कि पूरे कश्मीर पर बात की जानी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो इस वजह से बातचीत के ज़रिए इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आते हैं दूसरे उपायों पर। कुछ नहीं हो सकता बेटा, चीन हमेशा ही भारत के विरोध में खड़ा रहेगा। आप चाहे कितने भी चीन के साथ संबंधों को बेहतर बना लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है, दुश्मन कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। ठीक है, तो चीन ये मान के चलो भारत का कभी भी दोस्त नहीं बन सकता है। आप कितना भी चीन को समर्थन दे दो, कितना भी उसके फ़ायदे की बात कर लो, चीन हमेशा भारत के एक प्रतिद्वंदी के रूप में ही मौजूद रहेगा। ठीक है, तो वो विकल्प हो ही नहीं सकता बेटा। क्लियर? देन दूसरे जो विकल्प है ये थोड़े से कम प्रभावी है। कैसे? कि भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक एवं धार्मिक कूटनीति का पालन किया जाए। ठीक है, सांस्कृतिक और धार्मिक कूटनीति मतलब कि दोनों देशों में एक दूसरे देशों के धार्मिक स्थल मौजूद है। पाकिस्तान में कुछ शक्तिपीठ भी है, ठीक है, करतारपुर साहिब भी है। ठीक है, उसी तरीके से भारत में अजमेर शरीफ है। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है, जो पाकिस्तानी दृष्टिकोण से या मुसलमान आबादी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करतारपुर साहिब सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी तरीके से शक्तिपीठ जो है वो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों देशों के बीच आपसी जनता के सहयोग को बढ़ाया जाए तो दोनों देशों के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास और जो नकारात्मकता है उसे कम किया जा सकता है। और दोनों देशों के मध्य अगर सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित किया जाता है तो उसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही देश में एक मजबूत राय ये निर्मित होगी कि दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारा जाना चाहिए। और यह दबाव पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की जनता द्वारा निर्मित होता है तो वहाँ की सरकार इस चीज़ के लिए बाध्य हो सकती है या भारत के खिलाफ अपने रवैये कम कर सकती है। क्लियर? तो सांस्कृतिक और धार्मिक कूटनीति को इस तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा उपाय जो किया जा सकता है वो ये कि पाकिस्तान के साथ निरंतर एवं नियमित तौर पर संवाद स्थापित किया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर दो दोस्त है या दो पड़ोसी है वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो दोनों के बीच के जो झगड़े हैं वो ख़त्म होंगे क्या बेटा? नहीं होंगे। ठीक है, और अगर दोनों के बीच के झगड़े को ख़त्म करना है तो क्या युद्ध ही वो एकमात्र ज़रिया है जिससे झगड़ा ख़त्म हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध से हमेशा विनाश ही होता है। क्लियर? तो युद्ध के माध्यम से तो हम पाकिस्तान को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या किया जाना चाहिए?
निरंतर बातचीत एवं संवाद स्थापित किया जाना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, ठीक है, भारत और पाकिस्तान नियमित रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और बातचीत के ज़रिए अपने विवादों को हल करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच्चाई है बेटा कि ना तो पाकिस्तान की जनता युद्ध चाहती है, ना भारत की जनता युद्ध चाहती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि युद्ध एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ठीक है? तो ऑपरेशन सिंदूर भी जब हमने शुरू किया था उस समय भी भारतीय समाज दो भागों में बढ़ गया था बेटा। एक वो लोग जो चाहते थे कि युद्ध हो, और दूसरा वो जो लोग चाहते थे कि युद्ध ना हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही युद्ध चाहते हैं, भारत के नहीं चाहते। भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युद्ध चाहते हैं और इस समस्या को हल करना चाहते हैं। किंतु अगर दोनों देश में जनता, ऐसी जनता बड़ी संख्या में आ जाए जो ये चाहती है कि युद्ध ना हो और बातचीत के ज़रिए इस समस्या का हल निकाला जाए, तो शासन प्रणाली पर दबाव निर्मित होगा और समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। क्लियर? और इसके लिए पाकिस्तान से निरंतर बातचीत की आवश्यकता है। ठीक है? ये चीज़ डन। तो ये तीसरा उपाय हो सकता है। ठीक है? इसके बाद अगला उपाय